नमस्कार, इलाहाबाद से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। इलाहाबाद की बात करें तो 12 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, जिस पर 9 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, वहीं 2 बीएसपी के खाते में है और 1 कांग्रेस के खाते में है। लेकिन अगर ऐतिहासिक में बात करूं तो प्रयाग नगरी के तौर पर इसको जाना जाता है और तीर्थों के राजा यानी कि तीर्थराज भी इसको कहा जाता है। कितना न्याय यहाँ पर हुआ है, इलाहाबाद की जनता को मिला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में। मेरे साथ सबसे पहले मैं आपको चर्चा के लिए बता दूं, बीजेपी की तरफ से चर्चा करेंगे किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में। मेरे साथ सबसे पहले मैं आपको चर्चा के लिए बता दूं, बीजेपी की तरफ से जो महानगर अध्यक्ष हैं अवधेश चंद्र गुप्ता, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी की तरफ से शहरी उत्तरी क्षेत्र के प्रत्याशी भी हैं अमित श्रीवास्तव जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऋचा सिंह है, ये भी प्रत्याशी हैं शहरी पश्चिमी सीट से, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ की आप अध्यक्ष भी रही हैं। और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता हैं अभय अवस्थी साहब। ऋचा जी, सबसे पहले मैं आपसे, सरकार आपकी है, आप भी खुद प्रत्याशी हैं, तो कितना न्याय आपकी सरकार के इस क्षेत्र में मिला? 9 विधानसभाएं आपके पास है इस क्षेत्र में। जी देखिए, समाजवादी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा समाजवादी विचारधारा, जो कि सामाजिक न्याय की बात करता है, हर वर्ग की, हर जाति और हर धर्म के सभी लोगों को लेकर साथ चलने की बात करता है, उसको पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार ने किया है। कौन से विकास हुए थे इस क्षेत्र में आपकी सरकार में? इस क्षेत्र में जितने भी हमारे रोड बने, जो भी डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे सारे रोड की समस्या खत्म हुई थी। जब बहुजन समाज 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो यहाँ पे रोडों की स्थिति देखिए, नालों की स्थिति देखिए, यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होता था। अब 5 साल से यहाँ पे अखिलेश जी की सरकार है। यहाँ पे आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, थोड़ी भी बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। क्या आपको लग रहा है कि काम हुए इस क्षेत्र में जो काम होने चाहिए? नहीं, अपेक्षा के अनुरूप तो काम नहीं हुए हैं, लेकिन काम दिखता है, कुछ हुआ है। न्याय मिल पा रहा है यहाँ पर? यहाँ हाई कोर्ट ही है जहाँ न्याय मिलता है, क्योंकि अधिकारियों के अधिकतर भाव बढ़े रहते हैं और नेता लोग अपनी नेतागिरी यहाँ करते रहते हैं सभी पार्टी के, तो वो यहाँ आके हाई कोर्ट में ही उनको न्याय मिलता है। और ये जो है सरकार कुछ मामलों में ठीक थी, लेकिन जो कानून व्यवस्था है उसमें थोड़ा गड़बड़ रही है। कानून व्यवस्था प्रदेश में खराब है, यही सत्य है। रोज पूरा पेपर मर्डर, डकैती, लूट से ही भरा रहता है, कोई भी पेपर उठा के देख लो। युवाओं को रोजगार मिला आपकी सरकार में? हमारी सरकार में जो केंद्र सरकार हमारी है, जो भी रोजगार है उसमें जो अप्लाई, बताइए, ये तो जो भी रोजगार, ये वाली फलानी मुद्रा, ये योजना, सरकार 2.5 साल हुए हैं। कम होता है, आधी सरकार का कार्यकाल आधा खत्म हो चुका है। 2.5 साल में लगभग 60-70% लोगों को लाभ मिला इसका। सीधा सा सवाल, आप लोग तमाम बार बार कहते हो कि जनता बेहाल है, लेकिन लगता तो कांग्रेस बेहाल है। आज बैसाखी आप सपा की पकड़ने वाले हो। बैसाखी नहीं पकड़ रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेकुलरिज्म का जो है एक प्लेटफॉर्म बनाई। बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की मेहनत से एक वातावरण बन गया है। विकास के नाम पर समाजवाद का ही विकास है, बाकी आम जनता का विकास नहीं दिख रहा है। बीएसपी वैसे ये है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने सिर्फ हाथी का विकास किया और 3 मरतबा बीजेपी की गोद में बैठ के सरकार बनाया। अब कौन सी आप बात करिए, आप दोनों तो एक ही जैसे हमको नजर आ रहे हैं। ऋचा सिंह जो अध्यक्ष जी हमारी कह रही हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबको भी पूर्व अध्यक्ष जो रही कह रहे हैं कि सबका विकास, कहाँ विकास किया? पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी एक जात विशेष को बैठा दिया, उच्च शिक्षा में बैठा दिया, माध्यमिक में बैठा दिया। आज वो लड़के, उन्हीं लोग को अगर माननीय हाई कोर्ट ना होती, आज हमारे युवा न्याय कभी न पाते जो है। मैं बसपा से पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया? सिर्फ हाथी बनवा के लखनऊ में, तो जिम्मेदारी सीएम की सिर्फ लखनऊ तक की नहीं है। मैं बीएसपी वालों से जानना चाहती हूँ कि उन्होंने यूपी के लिए क्या किया था? पत्थरों का शहर बना दिया। ऐसे पत्थरों का शहर, अगर विकास नहीं होता, गंदी गोमती नदी थी उसको सुधारा, किनारा बनाया, और जो पैसा बर्बाद हुआ तो आज भी गंदी है, अभी भी काम चल रहा है। तो मोदी जी नारा तो दिए थे कि नदी को स्वागत करेंगे, कहाँ किया नहीं। इलाहाबाद की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता, ये पूरी जनता चाहती है कि विकास दिखना चाहिए। आपने सड़क बना दिया, आपने सड़क बनाया, अच्छी बात है, लेकिन हमको यहाँ पर रोजगार चाहिए, हमको यहाँ पर शिक्षित चाहिए जो है सब। जनाब प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी कि लेने की बात की थी, वो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए बस।
बहन जी सरकार 5 साल चली, 5 साल में जितने बेरोजगार थे, जितनी नौकरी उन्होंने दिया, आज तक इस कोई सरकार बता दे जितनी नौकरी उन्होंने दिया हो। मैं समाजवादी पार्टी से यही सवाल करूंगा कि इनके मुख्यमंत्री जो हैं, मान लिया उन्होंने घोषित किया अखिलेश जी को, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतना विकास कर दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, फिर भी वो कांग्रेस जैसी एक डूबती हुई पार्टी से क्यों समर्थन लेके चुनाव में जा रहे हैं? सर मोदी जी अपने आप को खुद को फकीर बताते हैं कि हम फकीर हैं सबसे बड़े। 15 लाख का सूट पहनने वाला आदमी फकीर हो सकता है? पहले तो हमारा बसपा प्रत्याशी जी से ये सवाल है कि ये कितना पैसा दे के यहाँ पे आए हैं और ये कितना पैसा दे के आए हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, क्योंकि हर विधायक तो इनका पैसा दे के टिकट ले रहा है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सपा, इन तीनों से मैं ये सवाल करता हूं कि इनके क्रिया में और प्रतिक्रिया में अंतर क्यों रहता है? एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अल्पसंख्यकों के कल्याण और उत्थान के लिए क्यों नहीं अब तक ये कोई कार्य कर रहे हैं? आपके लिए एक सवाल आता है, कानून व्यवस्था की बात आप हमेशा करते हो, लेकिन आंकड़े आपकी सरकार के हैं, सपा सरकार के नहीं है, बसपा सरकार के। सबसे ज्यादा दलितों के उत्पीड़न हुए बसपा सरकार में हुए, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हुआ वो बसपा सरकार में हुआ। ये आपके बसपा, ये गलत आंकड़े हैं आपकी सरकार के आंकड़े। अभी कहीं आंकड़े नहीं है। हम जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो कहीं भी न गुंडागर्दी होती, न कहीं बवाल होती। अतीक अहमद को किसने टिकट दिया? अतीक अहमद साधु सन्यासी हैं, संत हैं। मैं आपको फिर से करेक्ट कर देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर क्या स्टैंड लिया हुआ है, इसको आपको क्लियर करना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों का अराजक नेचर है या फिर जो भी उस माहौल से आते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा साफ सुथरे और पढ़े लिखे लोगों को टिकट देने का कार्य किया है। हमारा एक सवाल है बीजेपी से, हमेशा चेहरा बदल जाता है, नारा वही रहता है। विकास की बात तो आप करते हैं, लेकिन अगर प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा की बात करें तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या उनकी व्यवस्थाएं? विद्यालय की स्थिति सामने दिखाई दे रही है ना, ये देखिए विद्यालय में दिखाना चाहूंगा, ये सामने आपकी सरकार की स्थिति है। आप रोजगार की स्थिति देखिए, 72,000 वैकेंसी, 72,000 की वैकेंसी आप देखिए। 2012 में वैकेंसी उसकी घोषणा हुई थी, लेकिन क्या आज 2017 तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या ये विकास है? विकास इसे नहीं कहते। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में सपा की सरकार है और जनता हाहाकार में डूबी हुई है। दोनों मजे ले रहे हैं, दोनों मजे ले रहे हैं और बाकी सब पार्टियां उसको देख रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, ये माफियाओं गुंडों की सरकार है। सिर्फ 4 गुंडों से माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान है और 400 गुंडे हर शहर में कब्जा कर रहे हैं। जो साइकिल से नहीं चलते थे वो आज स्कॉर्पियो से चल रहे हैं। कौन सा ऐसा इन लोगों ने सत्कर्म कर लिया कि इनको स्कॉर्पियो मिल गई? इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत पहले एक फिल्म आई थी मुगले आजम, उसी की कहानी चल रही है। पूरा प्रदेश बाप बेटे के झगड़े से परेशान है और जहां तक गुंडागर्दी की बात है, गुंडों की दुकान इस समय उत्तर प्रदेश से भरपूर चल रही है और जो लोग मोदी जी का और भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध करने के पीछे कहीं न कहीं उनको चोट लगी है। सर मेरा क्वेश्चन है, भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं कि आपने काला धन के लिए जो सारी बात की थी, सर सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि जो सबसे बड़ा स्रोत है उस जो जमाखोरी का, उस पर आपने 50% का आपने लॉलीपॉप दे दिया। जो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था आईटी एक्ट के 14A के तहत जो पार्टियों को जो दी जाती थी, देनदारी दी जाती थी, उस पर कोई भी स्क्रूटनी नहीं करा रहे हैं। सर जो दो सबसे बड़े स्रोत थे उसको तो आप रोक सकते थे, उस पर तो आप कोई लामबंदी नहीं लगा रहे हैं। मोदी सरकार ने यहाँ पर कोई मिल उद्योग इलाहाबाद में लगाया? आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने महुआ में कताई मिल है, कताई मिल खोलने के लिए माननीय सांसद जी ने कई पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिया, आज तक नहीं हुआ। कई ओवरफ्लाई बनने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डीएम इलाहाबाद में नहीं किया, जिस कारण से आज विकास कर हुआ। जनता क्यों विश्वास करे? पहले तो जनता का विश्वास खो दिया आपने। कभी नहीं, बसपा ने कभी जनता का विश्वास नहीं किया। अभी लोग क्यों हारी साहब? सरकार क्यों नहीं हारी? सरकार हारी है। देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी का लहर, जनता जी ने सोचा मोदी जी तो एकदम झूठ बोल के 2G 3G जीजा जी क्या नहीं बोला मोदी जी ने, लेकिन आपको आज तक कुछ दिखा? उमा भारती जी बड़ी नेता थी, उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर जीजा जी जेल में जाएंगे। कितने 100 दिन चाहिए उनको? झूठ पे झूठ ये जनता देख चुकी है। जनता समाजवादी का चेहरा भी देख चुकी है कि उन्होंने अखिलेश यादव को बच्चा बना के रखा है। सब आ रहा है ऋचा जी, जो बेटा बाप का हुआ वो जनता का कैसे होगा? देखिए
माननीय मुख्यमंत्री जी इस उत्तर प्रदेश के नेता हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया है और ये क्लियर किया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी होगी और वो राजनीति विकास की राजनीति होगी और सांप्रदायिक ताकत। पिता सही रास्ते पर नहीं ले जा रहे थे। देखिए, पिता पुत्र में आप लोग उलझाने का काम करके वो सामने खुलेआम हो रहा था। भी नहीं, आप ये देखिए कि इस पिता पुत्र की लड़ाई में अगर उत्तर प्रदेश का कोई विकास कार्य, शीला दीक्षित जी का क्या होगा? शीला दीक्षित जी ने अभी डिक्लेयर कर डिसीजन लिया। नहीं डिक्लेयर कर दिया, डिसीजन लिया था ना कि दो सीएम नहीं होते, एजेंडा अब तय हो गया है। अखिलेश और राहुल जी ने मिलकर कह दिया है कि आजा मेरी साइकिल में बैठ जा, और जितने सेकुलर लोग हैं वो आ जाए साइकिल में बैठने के लिए तैयार। और जो है ये बीजेपी से अगर लड़ना है तो पड़ेगा। अगर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना इस समय देश की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसको हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 2017 में सांप्रदायिक लड़ लोगे। आंकड़ों को आप मान नहीं रहे हो। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे इनके हुए, आपके में हुए। जिस तरीके से बिहार में रोका है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में रोके। दोनों डूब रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। अगर आपको लड़ना है तो अकेले लड़िए, अकेले बहन जी देखिए इनको रोक लेंगे। बीजेपी वाले कहीं आएंगे। किसके साथ लड़ता है सपा कांग्रेस का गठबंधन, क्या गोल खिलाएगा? हालांकि इलाहाबाद में देखते हैं जनता क्या तय करती है। फिलहाल किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में इतना ही, आगे भी हमारा ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा।